तो चलो भाई साहब, एक केमिस्ट्री का बहुत सुंदर डायलॉग है कि केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है। केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, दिन रात रटो सुबह सफा है। केमिस्ट्री की क्या बताएं कहानी, एग्जाम में ला देता है सबके आंख से पानी। तो भाई साहब, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रटने वाला है नहीं। अगर आपका बेसिक मजबूत है तो आप पूरा केमिस्ट्री का धूर धूर उड़ा दोगे, पूरा धज्जिया उड़ा दोगे। सबसे इजी केमिस्ट्री ही लगेगा। लेकिन अगर आपको बेसिक मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है तो भाई साहब इतना हार्ड लगेगा लगेगा कि यार ये रिएक्शन कैसे बना है, कुछ समझे में नहीं आ रहा है। कौन बॉन्ड टूटेगा, कौन हटेगा, कौन यहाँ फंक्शनल ग्रुप लग गया, ये फंक्शनल ग्रुप का बॉन्ड कैसे काम करता है, कुछ भी नहीं धसेगा। इसीलिए भाई साहब बोलते हैं कि केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, दिन रात रटो सुबह सफा है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रियोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मतलब फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर, मतलब कौन ज्यादा पावरफुल है। जैसे आपको एक नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन दे दिया किसी भी एग्जाम में, यहाँ भाई साहब दे दिया COOH और यहाँ आपको झुला दिया OH और यहाँ लगा दिया Br। आप सभी बालक लोग जब इसको देखता है तो लगता है कि यार इसमें कहां से शुरू करें। भाई साहब इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल भी है, ब्रोमीन भी है, तो ये कहां से क्वांटिंग करें, है कि नहीं। आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा पावरफुल होता है फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। आप लगेगा कि भाई साहब तीन तीन को फंक्शनल ग्रुप है, किसको हीरो माने किसको गुंडा माने, बच्चा लोग को समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए आज आप लोग को प्रियोरिटी ऑर्डर बताने वाले हैं और सजा के लाए भाई साहब ये फंक्शनल ग्रुप आपको याद रहना चाहिए। तो बात समझो, आज आप लोग को सिखाने वाले हैं। अगर आपको ये सफिक्स और प्रीफिक्स नहीं जानोगे तो नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन छूट जाएगा। और दूसरा बात ये है कि आपको कुछ धस में नहीं करेगा। और 12th क्लास में जाओगे, 6 गो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का चैप्टर है भाई साहब, और 6 में सब फंक्शनल ग्रुप का कब कब उपयोग होता है, और उस टाइम में आप पूरी तरह से लोटपोट हो जाओगे, रोने जैसा हो जाएगा। इसीलिए आपको ये फंक्शनल ग्रुप पूरा याद रखना है। और इसमें हीरो कौन है, गुंडा कौन है, इस सब आपको सिखाने वाले हैं। और एक आपको ट्रिक भी देने वाले हैं। इस ट्रिक से फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट आपका दिमाग में चुंबक के जैसा चिपक जाएगा। तो देखो यार, सबसे ज्यादा अगर आप फंक्शनल ग्रुप की बात करो तो भाई साहब 20-21 को हम लिख सकते हैं, लेकिन 20-21 को नहीं। ये जो 13 को जो फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं, ये 13 को हीरो है, बाकी बात सब गुंडा है। मतलब ये 13 को फंक्शनल ग्रुप के बाद जितना सारा फंक्शनल ग्रुप आएगा सब उसको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखा जाएगा, उसको प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाएगा। और ये सब जो आप देख रहे हो 13 को, ये सबको भाई साहब आपको टिप्स पर याद रखना है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे पावरफुल कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद सल्फोनिक एसिड। उससे कम पावरफुल जो है वो कौन है, एनहाइड्राइड। उसके बाद एस्टर, उसके बाद एसिड हैलाइड, उसके बाद एमाइड, उसके बाद सेनाइड, उसके बाद आइसोसेनाइड, उसके बाद अल्डिहाइड, फिर से कीटोन, और उसके बाद अल्कोहल, उसके बाद थायो अल्कोहल, उसके बाद एमाइड। मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, जो सबसे ऊपर में है। उसके बाद पावरफुल ये है। और सबसे कम पावर किसका है, तो सबसे कम पावर सबसे नीचे वाला का है कि नहीं। अगर आपको दे दिया कि यार भाई साहब इसका नॉमेनक्लेचर करो, इसका नंबरिंग करो। अगर दे दिया यहाँ CH2, यहाँ दे दिया CHO, और यहाँ दे दिया CH2, यहाँ दे दिया COOH, और सपोर्ट यहाँ दे दिया आपको अल्कोहल। सभी बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है कि गणेश सर हमको यहाँ से धस नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि देखिए इसमें तीन तीन को फंक्शनल ग्रुप है। एक बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक ठो अल्कोहल है, और एक ठो अल्डिहाइड है। अब नंबरिंग इधर से करें कि इधर से करें या फिर इधर से करें, सब तो फंक्शनल ग्रुप है। तो देखो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रियोरिटी ऑर्डर को याद रखना पड़ेगा। देखो सबसे ऊपर में कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये बनेगा हीरो, बाकी बात सब बनेगा गुंडा। देखो अल्डिहाइड कहां है, अल्डिहाइड आपका 9 नंबर में है, तो इसका तो ऐसी पावर कम है, तो सबसे ज्यादा पावर किसका, इसका। अब जंगल में ढेर सारा पशु है, शेर है, चीता है, बाघ है, बंदर है, भालू है, लेकिन इनमें से कोई राजा नहीं होता। राजा कौन होता है, शेर, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, जो दहाड़ता है। देखो भले उसका हाइट बड़ा हो या ना हो, लेकिन उसका दहाड़ से इस भाई साहब पूरा जंगल गूंज जाता है, सबसे पावरफुल है। तो इसी तरह से ये जो 13 फंक्शनल ग्रुप देख रहे हो, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसके बाद कौन है, सल्फोनिक एसिड, उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड। अभी हम लोग के बीच में कौन कौन है, एक अल्डिहाइड है, अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तीनों में कौन सबसे ऊपर है, ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ये पावरफुल है, तो नंबरिंग यहां से चालू होगा। जिस तरह से एक फिल्म का डायलॉग था ना कि जहां हम खड़ा होते हैं वहीं से लाइन चालू होता है, तो इसी तरह से यहां चलेगा। जो फंक्शनल ग्रुप स्ट्रॉन्ग है यहीं से नंबरिंग होगा, यहीं से गिनती चलेगा भाई। तो इसको 1 मानोगे, इसको 2 मानोगे, इसको 3, इसको 4 और इसको 5, तब आपका काम होगा। तो आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है भाई साहब। देखो इसको याद रखने के लिए कहानी बता सकते हैं।
ठीक है, रुको कहानी लास्ट में बताएंगे, लेकिन उसके पहले देख लो ये सब याद रखना पड़ेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स है, सफिक्स में ओइक एसिड लिखा जाता है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाता है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका प्रीफिक्स में क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी। इसको आपको रटना पड़ेगा, ये आपको अपना गोदी पर अपना दिमाग में पूरी तरह से फिट कर लेना होगा, नहीं तब आप फंस जाओगे। एक बनेगा हीरो, जो बनेगा हीरो इसका लिखा जाता है सफिक्स, और बाकी बात जितना बच गया फंक्शनल ग्रुप सबका लिखा जाता है प्रीफिक्स। अगर आपको ये सफिक्स और प्रीफिक्स याद नहीं रहेगा तो भाई साहब आपका एक क्वेश्चन पक्का छूट जाएगा, पहला चीज। और दूसरा चीज ये है कि 11 क्लास और 12 क्लास का ऑर्गेनिक आपको समझे में नहीं आएगा, इसलिए इसको याद रखना बहुत जरूरी, इसको रट लेना है, कम से कम 5 से 6 बार लिखो, और जहां पढ़ते हो स्टडी टेबल के सामने चिपका दो ताकि आप बार बार देखो, आपका दिमाग में फिट हो जाए। देखो दूसरा है बाबू सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड को सफिक्स में बोला जाता है सल्फोनिक एसिड, और इसका प्रीफिक्स में बोला जाता है इसको सल्फो। क्या बोला जाता है, सल्फो। अब तीसरा देखो ये है एनहाइड्राइड। क्या है, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड को बोला जाता है सफिक्स में ओइक एनहाइड्राइड। क्या बोला जाता है, ओइक एनहाइड्राइड या फिर कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। और प्रीफिक्स का बात करें तो प्रीफिक्स इसका कुछ नहीं होता है भाई साहब। अगर इसी तरह से एस्टर का बात करें, किसका बात करें, एस्टर, तो एस्टर का जो है COOR को हम लोग बोलते हैं एस्टर। एस्टर का सफिक्स क्या होगा, O8 होगा। क्या होगा, O8। या फिर कार्बोक्सिलेट। क्या होगा, कार्बोक्सिलेट। कब O8 उपयोग होगा और कब कार्बोक्सिलेट, इसका एग्जांपल से समझाने वाले हैं, अभी खाली आपको रट लेना। और एस्टर का जो है प्रीफिक्स इसका भी कुछ बाबू नहीं होता है, इसका प्रीफिक्स नहीं याद रखना है, ठीक है। अब अगला है एसिड हैलाइड। क्या है, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड COX को बोलते हैं एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड का सफिक्स में बोलते हैं ऑयल हैलाइड। क्या बोलते हैं, ऑयल हैलाइड, या फिर इसको बोलते हैं कार्बोनाइल हैलाइड। क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल हैलाइड। और इसका जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स में इसको बोलते हैं हेलोफॉर्माइल। क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्माइल। अगला देख लो, अगला है भाई साहब एमाइड। क्या है, एमाइड। एमाइड का जो है सफिक्स में इसको एमाइड का एमाइड ही बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं कार्बाएमाइड। क्या बोलते हैं, कार्बाएमाइड। अगर बात करें प्रीफिक्स का, प्रीफिक्स में इसको बोलते हैं कार्बामोइल। क्या बोलते हैं, कार्बामोइल, तो रट लेना है। और भाई साहब अगला देखो सैनाइड। CN को बोलते हैं सैनाइड। सैनाइड का जो सफिक्स में इसको बोलते हैं नेट्राइल। क्या बोलते हैं, नेट्राइल। या फिर सफिक्स में इसको बोलते हैं कार्बोनेट्राइल। कब नेट्राइल उपयोग करना है, कब कार्बोनेट्राइल, ये भी आप लोग को सिखाने वाले हैं, अब इसको याद कर लो। और इसका जो है भाई साहब इसको प्रीफिक्स में सैनाइड को बोलते हैं सियानो। क्या बोलते हैं, सियानो। चलो अगला देखो, अगला है आइसोसेनाइड। क्या है, आइसोसेनाइड। NC को बोलते हैं आइसोसेनाइड। आइसोसेनाइड को हम लोग जो बोलते हैं सफिक्स में इसको बोलते हैं कार्बाइल एमाइन। क्या बोलते हैं, कार्बाइल एमाइन। और अगर प्रीफिक्स का बात करें तो इसको बोलते हैं आइसोसियानो। क्या बोलते हैं, आइसोसियानो। इसी तरह से देख लो एल्डिहाइड है 9 नंबर में, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम लोग बोलते हैं अल। क्या बोलते हैं, अल। या फिर इसको बोलते हैं कार्बल डिहाइड। क्या बोलते हैं, कार्बल डिहाइड। और जो ये एल्डिहाइड है इसको हम लोग प्रीफिक्स में बोलते हैं फॉर्माइल। क्या बोलते हैं, फॉर्माइल। चलो आगे देखो, अगला है कीटोन। क्या है, कीटोन। कीटोन का क्या बोलते हैं, CO कीटोन हो गया। कीटोन का जो सफिक्स है इसको बोलते हैं ऑन। क्या बोलते हैं, ऑन। और इसका जो प्रीफिक्स है इसको प्रीफिक्स में हम लोग बोलते हैं कीटो या फिर ऑक्सो। क्या बोलते हैं, कीटो या फिर ऑक्सो। तो इस सबको आपको रट लेना है, इतना रट लो कि दिमाग में फिट हो जाए। अगला देखो, अगला है बाबू अल्कोहल। OH को बोलते हैं अल्कोहल। अल्कोहल का जो है ये सफिक्स में इसको बोला जाता है ऑल। क्या बोला जाता है, ऑल। और इसका बात करें प्रीफिक्स में इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। अगला देखो, अगला आपका है थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल को बोलते हैं थायोल। क्या बोलते हैं, थायोल। और प्रीफिक्स का बात करें तो इसको बोलते हैं मार्केप्टो। क्या बोलते हैं, मार्केप्टो। अगला देखो, अगला है एमाइन। एमाइन NH2 को बोलते हैं एमाइन। अगर एमाइन का बात करें सफिक्स में तो इसको बोलते हैं एमाइन का एमाइन। और अगर प्रीफिक्स में इसको लिखा जाए तो इसको बोलते हैं भाई साहब एमिनो। क्या बोलते हैं इसको, एमिनो। आप बोलोगे कि गणेश सर ये तो हमको लाइन बाय लाइन जी याद तो नहीं रहेगा, कौन बनेगा हीरो, कौन बनेगा गुंडा, ये मेरे दिमाग में तो रहेगा नहीं। तो बाबू देखो इसके लिए कहानी है, जब हम पढ़ रहे थे तो एक टीचर से सीखे थे, वही कहानी आज आपको बता रहे हैं। ये कहानी कोई हम बनाए नहीं, ये कहानी हम कहीं सुने थे जो हमको भी याद आ गया। तो देखो ऐसे याद रखना, कार्बोक्सिलिक। देखो कार से याद रखना कार्बोक्सिलिक। कार देखो कार लिखा है तो कार से याद रखना कार। क्या याद रखना, कार। देखो सल्फोनिक से याद रखना सफारी। ठीक है, कार सफारी। उसके बाद देखो यहाँ क्या लिखा है, एनहाइड्राइड। क्या लिखा है, एनहाइड्राइड। मतलब कार सफारी से एनहाइड्राइड, एन से याद रखना एनी। क्या लिखना, एनी। और देखो यहाँ क्या लिखा है, एस्टर।
एस्टर से याद रखना एक्टर, मतलब कोई भी एक्टर आएगा, ACTOR। कार सफारी से एनी एक्टर, अगर कोई हीरो है, जैसे मान लो बड़ा बड़ा हीरो है, जैसे साउथ का कोई हीरो है, या फिर भाई साहब जैसे मान लो सलमान खान है, शाहरुख खान है, ये सब बड़ा बड़ा हीरो है, बॉलीवुड का हॉलीवुड का। अब ये सब, या फिर आपका बड़ा हीरो है तो वो सब क्या आएगा, दो चकवास थोड़े आएगा, ये सब आएगा कार से आएगा, सफारी से आएगा, ओडी से आएगा, या तो बड़ा बड़ा जो कार है 40 लाख 50 लाख उससे आएगा। तो वही याद रखना है कि कार सफारी से एनी एक्टर, माने कोई भी हीरो आएगा, कोई भी हीरो आएगा। अब कोई भी हीरो आएगा आपका मोहल्ला में, तो गांव का जितना सारा बच्चा है वो बचपन दौड़ल जाएगा कि यार हम एक फिल्मिया मगरा बड़ी देखते हैं, डायलॉग बड़ी सीखल है, ये हीरो हमको बहुत मस्त लगता है, इसका एक्टिंग बहुत मस्त है, इसको देखने जाते हैं। तो ये सब बचपन क्या करेगा, सब देखने के लिए जाएगा, ये हीरो को देखने जाएगा। आप देखा होगा कि जब बचपन कोई बड़ा, जैसे मोदी जी आ गए, प्रधानमंत्री योगी जी आ गए, तो कोई हीरो आ गया, हीरोइन आ गया, या तो कहीं ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, तब बचपन सब दौड़ जाता है। अब बचपन छोट है, बड़का नदनियन सामने जब खड़ा हो जाता है तो बचपन क्या करता है कि यार पीछे से नहीं देख पाता, एक बार इसका पैंटा तीर दिया, इसको नोच दिया, इन्हें हबक दिया, इन्हें चारों कन भागे लगता है, या फिर बालू उलू छीट दिया। तो ये जो बचवा था, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और केमिस्ट्री में किसका बात होगा, एसिड का। क्या होगा, एसिड का। तो ये जो बचवा था, जब देखा कि गया वहां हीरो को देखने के लिए थी, नहीं देख पा रहा था, दौड़ लाया घर और पकड़ा एसिड का डब्बा और वहां ले गया, बोला कि हमको देखने दो, नहीं तो ये एसिड हम छीट देंगे, सब पर छीट देंगे। वो बचवा हल्ला करने लगा। तो देखो यहाँ एसिड हैलाइड का याद रखना, एसिड का हल्ला, क्या याद रखना, एसिड का हल्ला मतलब एसिड हैलाइड। ठीक है, तो एक एक्टर आया था, ये बचपन गया देखने के लिए, नहीं देख पाया, तो ये बचपन एसिड ले गया था, बोले हमको नहीं देखने दीजिएगा, तब छीट देंगे, सब पर छीट देंगे, आग लगा देंगे। अब क्या हुआ, देखो एमाइड से याद रखना अम्मी, जब एसिड का हल्ला किया तो अगर मम्मी दौड़ा लाई पीछे कि यार मेरा बचवे घर से एसिड ले जा रहा है, सब हीरो हीरोइन के देख ले जा रहे हैं, बचवे एसिड ले जा रहा है, कगरा मोरा देगा, कगर पर छीट देगा, फंस जाएंगे हम लोग। तो अगर मम्मी आई उधर से, और सैनाइड से याद रखना स्याना, क्या याद रखना, स्याना। उसका मम्मी आई और बचवा का कान पकड़ा, बोला रे बेटा ज्यादा तुम स्याना बनेगा, नहीं देख पा रहा, जाओ उधर बाद में देखना, फिल्म तुम देखते रहना, जब तुमको देखना ही था तो बेटा पहले कहना है। तो स्याना बनेगा, कान इसका पकड़ा, और देखो स्याना मतलब उल्टी सैनाइड, उसके बाद उल्टा स्याना बनेगा, उल्टा स्याना बनेगा। चल थोड़ा घर में उल्टा स्याना बनाते हैं, उल्टी स्याना बनाते हैं, ठीक है। तो उसका मम्मी पकड़ के ले गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ ये कहानी आपका समाप्त हो गया। आगे याद रखना, आलिया की शराबी थी अम्मी, यहाँ अल्डिहाइड से याद रखना आलिया, क्या याद रखना, आलिया, अल्डिहाइड से याद रखना आलिया। और देखो आलिया कीटोन से याद रखना कीटोन मतलब की, आलिया की, देखो अल्कोहल मतलब शराबी, तो याद रखना शराब, तो आलिया की शराबी। और देखो थायो से याद रखना थी, क्या याद रखना थी, आलिया की शराबी थी। और एमाइन से याद रखना अम्मी माने मम्मी, जितना हीरोइन है उसका मम्मी भी हीरोइन है। तो अगर जब मम्मी हीरोइन है तो क्या तो हल्का फुल्का तो भाई साहब दारू तो पीबे करती होगी, महुआ तहुआ नहीं, वो महंगा वाला जो 1500 2000 5000 50000 बोतल आता है वो सब पीती है ना। तो यह तो याद रखना कि आलिया की शराबी थी अम्मी, आलिया भट्ट की जो है शराबी थी अम्मी। पता नहीं उसकी मम्मी हीरोइन थी या नहीं थी, लेकिन एक कहानी है, जबरदस्ती आपको मानना नहीं है। तो याद रखना कि आलिया की शराबी थी अम्मी। तो याद हो गया, आलिया से अल्डिहाइड, की से कीटोन, शराबी से अल्कोहल, थी से थायो अल्कोहल, और अम्मी से एमाइन। आलिया की शराबी थी अम्मी। तो ये तो आपको याद हो जाएगा। और ऊपर वाला ये याद रखना, कार सफारी से एनी एक्टर, कार सफारी से कोई हीरो आया, एक बच्चा नहीं देख पा रहा था, वो किया एसिड का हल्ला, वो बच्चा करने लगा एसिड का हल्ला, उसका अम्मी आई बोली स्याना बनेगा, चल बेटा तेरा घर में उल्टी स्याना बनाते हैं, 4 चाट मारेंगे उल्टा के, सब तेरा जो बोस्किरिया दिखा रहे हैं ग्रुपा माई के, सब बोस्किरिया अंदर में चल जाएगा। तो देखो अभी इस तरह से आपको याद हो जाएगा। और आप फटाफट ये प्रियोरिटी ऑर्डर को आप याद कर लोगे कि यार देखो कार से कार्बोक्सिलिक एसिड, कार सफारी से सल्फोनिक एसिड, एनी से एसिड एनहाइड्राइड, एक्टर से एस्टर, एसिड का हल्ला मतलब एसिड का हैलाइड, अम्मी मतलब एमाइड, उसके बाद स्याना मतलब सैनाइड, उल्टी स्याना मतलब आइसोसैनाइड, आलिया मतलब अल्डिहाइड, ए से आलिया ए से अल्डिहाइड, उसके बाद की मतलब कीटोन, शराबी मतलब अल्कोहल, थी मतलब थायो अल्कोहल, अम्मी मतलब एमाइन। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। अगर आपको पूछे कि बाबू अगर एक क्वेश्चन दे दिए सपोज दैट सी यहाँ आपको दे दिए OH और यहाँ दे दिए CHO अल्डिहाइड, आप बोलेंगे इसमें कौन बनेगा हीरो, कौन बनेगा गुंडा। तो आप जान रहे हो आलिया की शराबी थी अम्मी, आलिया मतलब आलिया माने अल्डिहाइड, अल्डिहाइड ऊपर में है और शराबी नीचे है, तो ये बनेगा हीरो। तो यहां से होगा नंबरिंग, और ये बनेगा प्रीफिक्स। आप लोगों को नॉमेनक्लेचर सिखाएंगे, वहां पूरा देसी भाषा में क्लियर हो जाएगा, पानी हो जाएगा,
पूरा धूल उड़ा दोगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, ये ऑर्डर को भाई साहब अपना दिल और दिमाग में बैठा लेना है, ताकि आपको 11 क्लास और 12 क्लास में तकलीफ ना हो और पूरा गर्दा मचा दो, पूरा धूल धूल उड़ा दो, है कि नहीं। तो यह ट्रिक याद रखना, कार सफारी से एनी एक्टर, एसिड का हल्ला अम्मी आया बोला सियाना बनेगा, उल्टा सियाना बनेगा, आलिया की शराबी थी अम्मी। और इस तरह से याद कर लेना। और जहां पढ़ाई करते हो स्टडी टेबल के सामने बाबू ये वाला पूरा जो है चटवा को लिख लो और चटवा को चिपका देना, और इसको दिन में 1 से 2 बार देखना, एक बार सूतने से पहले और उठने के बाद। अगर 4 दिन इस तरह से पढ़ोगे तो आपका दिमाग में चुंबक के जैसा फिट हो जाएगा और मरते दम तक नहीं भूलोगे, और 11 12 IIT JEE नीट का धूल धूल उड़ा दोगे। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो और बेटा जीवन में आगे बढ़ते रहो।